ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स है 15 मार्च 99। मुरली का टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो। अंडरलाइन। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य करते रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रिया पर अधीन हो जाती है। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रिया पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात दापर के संस्कार अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनाना चाहे सुनना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? ये माया के वाड़ का एक साधन है। ये माया के वाड़ का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी।
कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का स्वरूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वो पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है। बाबा हम सब से पूछ रहे हैं, वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो, डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो, पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। ये हम सबको चेक करना है, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। स्वराज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो, लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी समटाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना, तो समटाइम खत्म है। जो समझते हैं समटाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ।
वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। ये कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदाकाल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिय लॉ और ऑर्डर में है, वो हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है, फिर बाप दादा को बातें बहुत होना। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वो कम है, वो और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूढ़ियान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद में 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा, तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो, तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो, तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं, आपको ही बनाना है और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। हम सभी आत्माएं बाप के साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे,
ये तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब चुकता करेंगे। इसमें हाजी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी, समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो। चेक करो, ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है। कॉपी है ना, इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी। नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, बा आप सब राजे हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुवन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है, वो बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चार धाम तो है, पांचवा छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1
क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से, पांडवों की तरह से आप हो सकता है? दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है? दादी कहती है, हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है, दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती समझ सकते हो। वायुमंडल में फैलाव नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो। जोर से बोलो, हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। एक दो को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना? सभी को बनना है ना? डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वो कोई है, तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठाया तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा किया, फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। बाबा यूपी वालों से बात करते हुए, पहले यूपी वालों को सेवा की शांति। मुबारक। शांति हाँ बहन जी, जी, ओम शुक्रिया। यही शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सुंदर रीति से आपने मुरली पढ़ी, योग भी करा है। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। हम सभी बाप दादा से वरदान लेंगे। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमको ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी बहुत बहुत प्यार से याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स। शुक्रिया। थैंक्स। हम सभी लास्ट में मुरली को कभी भी होते हैं तो हम याद प्यार देंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा को भी थैंक्स देंगे। और अभी इस ग्रुप में कई मैं देख रहा हूँ कि कई नए भाई बहने भी आए हुए हैं।
तो आप सबको एक शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते कि इस ग्रुप में क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सुबह भी आपने शिवानी दीदी का क्लास सुना होगा। तो पहले हम हर रोज मुरली का एक एक मुरली, माना अभी तो मुरली बड़ी है इसलिए उसको कभी 4 पेजेस से ज़्यादा है तो हम उसको दो दो दिन में या 3 दिन में लेते हैं। उसके बाद वही मुरली को माना आधा घंटा में जितना होता है उतना ही हम पढ़ते हैं, और लास्ट में जो 15 मिनट होती है माना 9:30 से लेकर 9:45, यहाँ तक हम मुरली का चिंतन, कोई भी आपको पॉइंट अच्छा लगा या आपको कुछ अनुभव होंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कि यहाँ सुबह सुबह और शाम का वही एक ही होता है, जो अभी मुरली पढ़ी जाएंगी वही कल सुबह भी मुरली पढ़ी जाएंगी। इसका कारण ये है कि समझ लो आज आप मिस हो गए मुरली पढ़ने के लिए या कुछ कारण नहीं हुआ, तो कल सुबह अमृत वेले के बाद भी आप उसको कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि समझ लो कि अगर आप दोनों भी टाइम पे नहीं जो है जुड़ते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये शेयरिंग आता है, जो मुरली का शेयरिंग है या तो मुरली पढ़ने की है या आपको पास कुछ बुक होंगे तो बुक में से आप पढ़ सकते हैं। ये आपको इसलिए बताया कि एक मास का जो चार्ट है ये अभी हम इस सबको भेजते हैं। जैसे इस मास में कौन कौन से मुरली पढ़ने वाले हैं तो उसका पूरा पीडीएफ चार्ट, पीडीएफ मोबाइल मुरली सब एक मास के पहले तारीख को माना 31 या 30 तारीख को भेजते हैं, ताकि सबको अगले मास का कौन क्या पढ़ने वाले हैं वो सहज समझ में आता है। तो ये सब इस ग्रुप में चलते हैं। और संडे तो बपर डे होता है माना एक दिन, क्योंकि संडे तो ऑलरेडी अव्यक्त मुरली है ना, तो इसलिए हम उस दिन कुछ मुरली नहीं पढ़ते हैं। उस दिन हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी लेते हैं, माना कभी कभी हम मुरली रिवीजन बोलो या योग बोलो। और इस ग्रुप की शुरुआत माना शाम को हमारे पास टाइम होता है, इसलिए 8:30 से लेकर 8:45 तक हम थोड़ा साकार मूल्य का भी चिंतन लेते हैं। बाद में 10 मिनट योगाभ्यास करते हैं और फिर अव्यक्त मूल्य शार्प 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है जो नए आए हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूछ सकते हैं कि आपको कुछ बोलना है तो। ओम शांति भाई जी, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? नहीं, यही अव्यक्त मुरली ग्रुप की। अच्छा ठीक। तो ठीक है, तो किसी को कुछ अगर क्वेश्चन है तो हमें पर्सनली भी किसी भी ग्रुप को। ओम शांति भाई साहब, हाँ बोलिए। मुझे पूछना था, मेरे को जो टाइमिंग्स ऑफिशियली मिली थी वो 8:45 से 9:30 था, बट जैसे आपने बोला हम 8:30 से शुरू, तो एवरीडे ये 8:30 शुरू होता है? हाँ ये एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइमिंग होते हैं ना। शाम को कैसा टाइम होता है, सुबह कैसे होता है कि 5 से पौने 6 बजे ओनली टाइम होता है ना। सो तो शाम को इट इज 8:30 PM से लेकर 9:45 तक? हाँ मतलब आपको अगर टाइम है तो आप 8:30 से 8:45 तक साकार मुरली का भी चिंतन, मतलब मुरली नहीं पढ़ते, उसका केवल चिंतन जो आपने कुछ अच्छा लगा या आपने कुछ चिंतन किया, और बाद में हम 10 मिनट योगाभ्यास कराते हैं, 10-15 मिनट। अच्छा फिर 9 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और सुबह और शाम का आईडी वही है जो हिंदी मुरली ग्रुप का है केवल। हाँ, और शाम की जो मुरली है वो भी आप अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो आते हैं। हर मुरली का जो व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को हम 8:30 बजे मुरली भेजते हैं, वही मुरली कल वही मुरली हम पढ़ते हैं। हाँ जी, मैंने आज ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो अब मैं उसको समझूंगी। हाँ जी, आज थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी सुनना मिस हो जाता है, और समझो अमृत वेले भी सुनना मिस हो गया कोई कारणवश, तो वो यही अव्यक्त मुरली हम कब सुन सकेंगे भाई जी? 9 बजे ना। अभी देखो किस नहीं, अव्यक्त मुरली का क्लब है ना, इसका यूट्यूब लिंक भी बनाया हुआ है। अच्छा यूट्यूब लिंक है। हाँ हाँ, तो मैं अच्छा यूट्यूब का अच्छा लिंक ना आज या कल, क्योंकि कल मैंने देखा कि काफी सारे मुरलिया हाँ मिसिंग हाँ है उसमें,
हाँ, लेकिन अभी इस वीक से माना अभी हाँ, हाँ, बुधवार गुरुवार से जो भी मुरली पड़ी जाएगी ना 9 हाँ, बजे हाँ, हम यूट्यूब का ही लिंक भेजेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, यूट्यूब का लाइव हम इधर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इच्छा है कि हाँ, सब जूम में आए। हाँ, यूट्यूब हाँ, यूट्यूब केवल उनके लिए कि जिन्होंने समझ लो कुछ मिस हो मिस गए हो कुछ। गई, हाँ, कारणवश। हाँ, वैसे तो इसी में मैं आती। हाँ तो कभी बुधवार और कभी हाँ नहीं बुधवार से हम ये बुधवार या गुरुवार या इसी वीक के एंड से हम यूट्यूब की लिंक भेजना स्टार्ट करेंगे। चलेगा, चलेगा। थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। या तो अव्यक्त मुरली क्लब भी आप यूट्यूब में टाइप करेंगे ना तो वो आ जाएगी, अच्छा, उसमें सारी मुरलियाँ हैं। ठीक ठीक। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ठीक है, तो बाकी भी कुछ नए जो आए होंगे तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट होना लगे तो आप 1-2 दिन देखना कि क्या क्या होता है ग्रुप में। और आप भी कोई भी हो, नया हो या पुराना हो, ज्ञान में तो हम सभी एक इक्वल लेवल पे ही है। वैसे देखा जाए तो इस ग्रुप में कोई ऐसे बड़ी बहन या कोई नहीं है, तो हम फैमिली जैसे हम सब रहते हैं। तो भले आपका पॉइंट भले छोटा हो, कभी हम थोड़ा सा वो होते हैं ना कि हमको इतना बोलना नहीं आते है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करना क्योंकि आपके मुख से भी हम कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है ना? ओके। मालती बहन जी, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम आज का जो चर्निंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज जब आज का हम चर्निंग स्टार्ट करते हैं। शैली बहन जी, सॉरी रेनू बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या आज की मुरली से? तो आज विशेष बाबा ने जब मुरली चलाई, देखो आज बाबा की मुरली, तो पहला जो बाबा का फ्लो था कि उस टाइम से अभी बाबा का फ्लो कितना चेंज हो गया। पहले बाबा व्यक्तिगत रूप से कितने जनों को मिलते थे, रात रात को बाबा बैठकर हर एक को दृष्टि देना, पर्सनल वरदान देना, बाद में वर्गीकरण की सेवा स्टार्ट हुई। बहुत कुछ चेंजेस आ गए। यज्ञ का भी हम फ्लो देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये मुरलियाँ भी अलग अलग वे से आ रही है। तो आज का जो पॉइंट है, अमृता बहन जी आप भी थोड़ा बताओ। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर पर अटेंशन खिंचवाया कि मुझे आत्मा को कंटिन्यूअस चेक करते जाना है कि मेरे कर्मेंद्रियों मेरे कंट्रोल में है क्या। पूरा दिन में मैंने ऐसा कुछ किया जो कि करना नहीं चाहिए था। जैसे ब्रह्मा बाबा हर रोज दरबार लगाते थे, वैसे मुझ आत्मा को भी अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है। जी, और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। बाबा आज राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं, तो ऐसा परमात्मा दुलार प्राप्त करना, ये हम बच्चों के ही भाग्य में है। तो हमें उतना नशा होना चाहिए कि हम सभी आत्माओं को बाबा परमात्मा दुलार दे रहे हैं और हम बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए, जो भी बोल रहे हैं आप प्लीज गो अहेड। बोलिए बोलिए, आप पहले बोल रहे थे, करिए कंटिन्यू। ओके, तो बाबा ने एक्चुअली आज वही कंट्रोलिंग पावर के लिए ही बोला है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो बाबा ने बोला आलस्य और नेगेटिव व्यर्थ वगैरह सब छोड़ दो और बाबा के साथ कंबाइंड रहो, उसका अनुभव करो। बाबा ने बोला तो माया हार खा लेगी।
दूर से ही हम पहचान लेंगे कि हाँ ये माया है, तो वो वार नहीं करेगी बल्कि माया की हार हो जाएगी बाप का अनुभव करने से। तो ये नॉलेज तो रहती है हमको कि बाबा का अनुभव करना है, लेकिन इमर्ज नहीं करते उसको। तो बाबा ने बोला है उस पावर को इमर्ज रखो कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। ऑलमाइटी बोलते हो, लेकिन पावर है क्या तुम में? ऑलमाइटी की पावर महसूस अनुभव करते हो? तो बाबा ने पूछा, डबल फॉरनर से भी पूछा, जयंती बहन से भी पूछा। तो बाबा ने बोला अखंड राज्य स्थापित करना चाहते हो या खंडित राज्य स्थापित कर रहे हो? तो बाबा ने ये चेकिंग के लिए ये पॉइंट बोला। और एक शब्द और बोला कि जो सम टाइम और समथिंग है वो शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। पहले भी बोला था ये कभी कभी, सम टाइम, समथिंग। तो जयंती दीदी से भी पूछ रहे थे ये। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के बारे में बोला कि जैसे बाबा ने बोला कि साधारण जो राजा होते हैं तो उनके पास भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। तो आप तो स्वराज्य अधिकारी हो, तो आपका जो राज्य है सदा काल का है, अविनाशी है और सदा अखंड राज्य अधिकार है। तो क्या होता है कि कभी कभी आप जो है वो उसके कर्म इंद्रियों के जब पराधीन हो जाते हो तो जो पर राज्य है उसका जो है वो आप पर अधिकार कर लेता है। तो फिर बाबा ने उसका रीजन भी बताया कि जब व्यर्थ सोचते हैं, समय गवाते हैं, व्यर्थ बोलचाल में आते हैं, दूसरों के साथ कोई भी व्यर्थ की बातें करते हैं, चाहे सुनना है या सुनाना है, तो वो क्या करता है कि हमारे जो स्वराज्य अधिकार जो होता है उसको खंडित कर देता है। तो इसलिए कोई भी माया माया जो है कोई ना कोई बात के माया के अधीन हो जाते हैं। तो जब कमजोरी, तो वह हमारी कमजोरी का जो कारण होती है। तो इसके ऊपर आपने अटेंशन देना है। और साथ में बाबा ने इसका प्रैक्टिकल जो अनुभव है कि हमेशा इमर्ज रखो कि बाप का साथ हमेशा ही मेरे साथ है। तो ये अगर जब स्मृति जो विस्मृति हो जाती है तो माया के चक्कर में आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल है। और दूसरी बाबा ने टेंशन दिलवाई आलस्य और व्यर्थ, इसमें भी नेगेटिव आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय पर वार करने का साधन है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, तो आज के मुरली से होमवर्क भी हम लेंगे। तो साक्षी बहन जी, आप कुछ होमवर्क बताएंगे? हाँ जी भाई जी। बाबा ने कहा था कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमें बढ़ाना है। और बाबा ने और एक भी बात कहा कि बाबा को साथ में अनुभव करते हैं। हम बोलते हैं कि बाबा हमारे साथ है, पर एक्चुअल में अनुभव अनुभव करते हैं क्या? अगर कंबाइंड स्वरूप में होगा तो फिर माया वार नहीं करेगी। तो कल का दिन हम ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम बाबा को याद इतना करें कि बाबा ही हमें बोले कि कितनी बार बच्चे मेरे पास बैठ के आए हैं, है ना? कि बाबा थक जाए ऐसे। तो लाइक जैसे कि कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें या साथ में की कर सकते हैं। जैसे बाबा को सूक्ष्म वतन में जाकर गुलाब दे के आए। कुछ भी आप एक एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं जो कि आप बाबा के साथ का अनुभव करें पूरा दिन, कि इतने गुलाब दे के आओ कि जाकर बाबा ही थक जाए कि कितने बच्चे मुझे गुलाब दे रही है। ऐसे कुछ अलग एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि बाबा का साथ और प्यार अनुभव हो, जिससे हम इससे प्रैक्टिस भी कर सकेंगे कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर बाबा को रोज दे के आए
और नीचे मैं साकार में आई फिर से। इससे हम कंट्रोलिंग पावर को भी बढ़ाएंगे और साथ का भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। बहुत शुक्रिया अच्छा होमवर्क है साक्षी ये। दीदी। क्यों? आपके जो योग की विधि है ना काफी रमणीक होती है। ओम शांति। वेरी नाइस। जी बाबा कई बार कहते हैं ना योग में रमणीकता भी चाहिए, तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ भी हम रमणीकता से योग कर सकते हैं। तो अभी हम लास्ट का 3 मिनट यह योगाभ्यास करेंगे, पावरफुल योग करेंगे, ऐसा योग करेंगे कि बाबा को तो जैसे कि बाबा ही मेरे साथ है। तो आज बोला ना कि साथी को भूलना नहीं चाहिए। तो जै, जैसे अभी साक्षी बहन ने बताया, तो साक्षी बहन जी थोड़ा सा 3 मिनट योगाभ्यास करवाएंगे। भाई जी आप ही करा दीजिए हमारा। ओके, तो सबसे पहले बाबा को अपने सामने इमर्ज करो। ऐसा अनुभव करो कि बाबा फरिश्ता रूप रचकर मेरे सामने आकर मुझे देख रहा है। और उनके आंखों से ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में मेरे प्रति कितनी आशा है। कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द संपूर्ण बन जाए। तो बाबा के आंखों में देखे, केवल बाबा को देखते रहना। और बाबा को कहना कि बाबा आपने मुझे ऐसा बना दिया जो क्या से क्या बना दिया। और आज के मुरली में से जो कंट्रोलिंग पावर है, जो रूलिंग पावर है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से धारण करेंगे। बाबा को बोलो कि बाबा जो आपने कहा है उसको मैं 101% पूरी तरह अपने जीवन में धारण करूंगा। कुछ भी हो जाए, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। देखो बाबा के आंखों में कितना मेरे प्रति प्यार की और शक्ति की भावना क्रिएट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे पूरी तरह वरदानों से भर रहे हैं। इसको बाबा को फिर से गुड नाइट बोले। गुड नाइट बाबा, और थैंक यू हमें इतना मौका दिया अपने परिवार के साथ रहने का। सोते वक्त भी हम परिवार के साथ ही रहकर अपना दिन का समाप्त करते हैं। थैंक्स बाबा। अच्छा, ओम शांति।